नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। हर एक खबर विस्तार से बताऊंगा, 100% सही बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जान आने वाला है और आपके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसका पर्दाफाश होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, भर्ती परीक्षा क्या, अगर किसी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी होगी तो भर्ती परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्या बात है, पूरी खबर के लिए वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि 2, 4, 6 नंबर से जो आपके एग्ज़ाम रुक जाते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, आपका सपना, आपके माँ बाप का सपना पूरा नहीं हो पाता है, अगर उस सपने को साकार करना चाहते हैं तो मात्र 5 से 10 रुपये में आप भर्ती परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं 1 साल के लिए। कैसे, आइए जान लेते हैं। टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया गया है। बातों को ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया गया है जिसका नाम है उम्मीद की किरण सेल। टेक्स्ट बुक ने जो ऑफर दिया है आप लोगों को कि 439 रुपये में 1 साल की तैयारी आप कर पाएंगे। कितनी भर्ती परीक्षा की? 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की। एसबीआई की भर्ती हो, यानी कि बैंक हो, रेलवे हो, उत्तर प्रदेश की भर्ती हो, बिहार की भर्ती हो, राजस्थान की भर्ती हो, किसी भी राज्य की भर्ती हो, एसएससी हो, कोई भी भर्ती हो, 439 रुपये में 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी आप कर पाएंगे। किसी भी राज्य के आप हो, 12 भाषा में आपको मॉक टेस्ट देने को मौका मिलेगा। जो भी भाषा आप चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। अपनी भाषा में आप तैयारी करिए। अब 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा है, 439 रुपया प्राइज है। अब 700 में 439 का भाग दे दीजिए। आप देखिए एक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए आपको कितना पेड करना पड़ रहा है। और 439 रुपये में आप 1 महीने किसी एक सब्जेक्ट का कोचिंग नहीं कर पाएंगे, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। परंतु 439 रुपये में आपको तभी मिलेगा जब आप आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे। आरसीएन कूपन कोड का यूज करने पर 699 वाला 439 में मिलेगा। और एक बड़ी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप सरकारी नौकरी पा जाते हैं, दिन रात मेहनत कर लेते हैं, तो आपका सारा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा टेक्स्ट बुक की तरफ से। यह भी बहुत खुशी की बात है। तो अभी जाकर इसे परचेज कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। यह सल कुछ समय के लिए है। टेक्स्ट बुक पास प्रो कुछ समय के लिए है। हमेशा टेक्स्ट बुक पास प्रो लें। टेक्स्ट बुक पास लेने की सलाह मैं कम देता हूं, पास प्रो लेने की सलाह इसलिए देता हूं कि इसमें और ज़बरदस्त यूनिक प्रश्न है। तो अभी जाइए इसे परचेज कर लें। 16 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे परचेज कर चुके हैं, टेक्स्ट बुक पास प्रो को। और टेक्स्ट बुक पास को 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं। 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर 439 रुपये में 500 यूनिक प्रश्न मिल जाएँ, जो कि 20, 25, 30 क्वेश्चन हमेशा फंसते हैं भर्ती परीक्षाओं में, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। अभी जाइए इसे मंगवाइए, परचेज करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके जुड़िए और लगातार मॉक टेस्ट लगाइए और अपनी ज़िंदगी को संवारिए, सरकारी नौकरी पाइए। अब आइए बात कर लेते हैं भर्ती परीक्षाओं की। हर एक भर्ती परीक्षा के संबंध में हर एक खबर आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। पहले ध्यान से बातों को सुनिएगा और आपके लिए उम्मीद की किरण है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अग्निवीर भर्ती को लेकर। 13 जिलों में खुले अग्निवीर भर्ती के द्वार। सेना ने जोशीले युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती के दरवाजे फिर से खोल दिए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर समेत 13 जिलों के युवाओं के पास आवेदन का अवसर है। पंजीकरण 22 मार्च तक होंगे। एक बड़ी अपडेट देना चाहता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहा है। उत्तर प्रदेश पेपर लीक प्रदेश बन गया है।
उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं। जैसे लगता है सभी की मिली भगत है, ऐसा अभ्यर्थियों का आरोप है। एक भर्ती में घोटाला हो गया, उस घोटाले के चक्कर में अभ्यर्थी पीस उठे, उसी में उनकी जिंदगी ध्वस्त कर दी गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से लचर पैरवी का लगाया आरोप। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया। दोस्तों, आंसर शो की सूची के चयनित अभ्यर्थी अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं पाए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक ये पाएंगे नहीं तब तक ऐसे दहाड़ेंगे। जब ये दहाड़ेंगे तो पुलिस प्रशासन इसे घसीटेगी, जब घसीटेगी तो और रोष आएगा और पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह के आंदोलन होंगे। सरकार को इस पर पैरवी करके इनके समस्या का समाधान कर देना चाहिए। आखिरकार सरकार के द्वारा ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब ये तो हो गया 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं मेल, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान सरकार यानी कि बीजेपी सरकार पेंशन बहाली के पक्ष में नहीं है। वर्तमान सरकार एनपीएस के पक्ष में है। अभी करंट की जानकारी है, आगे मूड बदलेगा तो बताऊंगा, लेकिन मूड बदलने की अभी कोई संभावना नहीं है। एक बड़ी अपडेट देना चाहता हूं, आउटसोर्सिंग, संविदा और आउटसोर्सिंग पर फोकस सरकार का ज्यादा रहता है। कम पैसे में ज्यादा काम कराने का मौका मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लखनऊ सहित 6 परिक्षेत्रों में आउटसोर्सिंग कंडक्टरों की भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है। निगम के अधिकारियों ने बताया कि 6 परिक्षेत्रों में से लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, गाजियाबाद और नोएडा में आउटसोर्सिंग परिचालकों की सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से भर्ती होगी। तो सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, इससे अच्छी और बड़ी खबर कुछ भी नहीं हो सकती है कि भाई आउटसोर्सिंग की भर्तियों में तीव्रता है। जो परमानेंट नौकरियां हैं, लेखपाल की नौकरी वह भी फंसा पड़ा है। आरओ का पेपर लीक हो गया है। यूपी पुलिस भर्ती का बुरा हाल है। तो इस पर भी बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अगली अपडेट है लेखपाल। जब तक कोई भर्ती कोर्ट में ना चला जाए तब तक चयन नहीं आता लोगों को। आपको बता दें कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित हुए 7,987 लेखपालों को अब नियुक्ति पत्र पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। कुछ लोग ग्रुप बना के कह रहे हैं, अरे जाओ राजस्व परिषद में, जाओ राजस्व परिषद में। अरे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा राजस्व परिषद है। राजस्व परिषद में जाने से नियुक्ति पत्र आपको मिल जाएगा। अरे मूर्खता वाली बात आपको नहीं करनी चाहिए। मैं आपको कहूंगा कि फालतू के समय को नष्ट मत करिए, अपनी तैयारी में फोकस करिए। नियुक्ति पत्र तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा उसका इंतजार करना पड़ेगा, तब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, और बेहतर तैयारी करिए, इससे बड़े पोस्ट पर जाइए अगर आप तैयारी करने वाले हैं। अगर ओ वाले हैं तो कोई बात नहीं। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली अपडेट है, जब तक परीक्षा निरस्त नहीं होगी तब तक हम हटेंगे नहीं, प्रतियोगी छात्रों ने ठान ली है। समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी आज से 12 दिन के अंदर, हमने 15 दिन बोला था, 2 दिन घट गया, आज से 12 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी भर्ती परीक्षा के संबंध में एक नोटिस के माध्यम से खुद बताना पड़ेगा कि हमने आरओ की परीक्षा निरस्त कर दी है, अगली डेट जल्द घोषित होगी। दोस्तों, इतना हड़कंप मचा हुआ है, इतना अंदर प्रेशर है कि मैं आपको क्या बताऊं। जिस तरह से अभ्यर्थियों का हुजूम है, हुजूम तब तक नहीं हटेगा जब तक परीक्षा रद्द नहीं होगा। और गारंटेड बता रहा हूं, ये तो अभी बहला फुसलाकर आपको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना, लोगों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है। लेकिन इतना प्रेशर पड़ गया है, इतने सबूत इकट्ठे हो गए हैं, अभ्यर्थियों के द्वारा कर दिए गए हैं कि अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो दलाल थे, उन दलालों का पैसा डूबने वाला है, जिनके माध्यम से पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया गया। मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी परीक्षा रद्द होने की। 101% गारंटेड कहता हूं। 12 दिन नोट कर लो, 12 दिन के अंदर, मात्र 12 दिन, मैं बोल दिया तो होना निश्चित है। इतना मैं दावे के साथ इतनी दूर तक सोचता हूं। 12 दिन के अंदर इनको परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी करना पड़ेगा, मात्र 12 दिन। तो जितने भी लोग डटे हुए हैं जिस तरह से, वैसे डटे रहो। 12 दिन
12 दिन के अंदर रद्द करना पड़ा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अपनी साख बचानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह का घटना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आरओ परीक्षा में हुआ है, वैसा घटना कभी नहीं देखा गया। कौन है इसमें शामिल, किसके माध्यम से कराया गया, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ साथ मैं आपको बता दूं, इनको 12 दिन के अंदर परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। 101% गारंटी के साथ कहता हूं। मेरी जहां तक सोच है, यह मेरा मत है, मेरा विचार है, और जो बोला हूं आज तक एक एक बात अच्छा सही साबित हुआ है, देख लेना। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली अपडेट बहुत बड़ी है दोस्तों। वार्ता की कोशिश करते रहे प्रशासन पुलिस के अफसर, लेकिन अभ्यर्थियों ने नहीं मानी। धमकी दे रहे भैया, धमकी दे रहे, वीडियो वायरल हुआ है, धमकी दे रहे हैं। अरे धमकी से कोई डरने वाला है? प्रतियोगी छात्रों को धमकी दोगे जिनसे आपकी सरकार बनती है? शासन सत्ता में जो बैठे हैं यही प्रतियोगी छात्र हैं। जब कोई आपकी इज्जत और सम्मान करे तो उसको धमकाओगे, भगाओगे, कहते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करो, वीडियो रिकॉर्डिंग करो। अरे वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, आप गलत करोगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। और मैं दहाड़ के बोलूंगा, जब तक यह परीक्षा रद्द नहीं होगी तब तक मैं दहाड़ता रहूंगा, चाहे चैनल को बंद करवा दे सरकार, इसे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चैनल बनेगा, तीसरा चैनल बनेगा। अगर ज्यादा उनको गुस्सा आएगा तो मुझे पकड़वा लेंगे, जेल में डलवा दे, जलवा दो। 10 साल, 5 साल, 3 साल, कितना दिन डालोगे? और मैं आपको बता दूं, अगर भ्रष्टाचार हुआ है, अगर पेपर लीक हुआ है, तो 12 दिन के अंदर इनको परीक्षा निरस्त करनी पड़ेगी। और लीक हुआ है तभी सबूत मिले हैं, मात्र 12 दिन। अब मैं बात करूंगा यूपी पुलिस भर्ती को लेकर। तस्वीर ऐसी जो चौंका देगा। 48 लाख कैंडिडेट वाली परीक्षा, एक ऐसी परीक्षा जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। पदों की संख्या 60,244, कैंडिडेट 48 लाख से अधिक। और इस चैनल ने कहा था इतनी जल्दबाजी में परीक्षा कराना उचित नहीं है। जितने लोग वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा, इतनी जल्दबाजी में परीक्षा कराना उचित नहीं है। अगर आप 6 पालियों में परीक्षा नहीं करवाओगे तो अभ्यर्थियों को काफी नुकसान होगा। पहले तो 1 दिन में परीक्षा कराने की प्लानिंग कर रहे थे, उसके बाद 4 पाली में किए। और मैं आपको बता दूं, जब सरकार किसी तरह से लाभ लेने का परीक्षा से प्रयास करती है, जैसे लोकसभा चुनाव 2024 का लाभ, तो उसमें सरकार को कभी कभी घाटा भी हो जाता है। अगर यह परीक्षा सुचारूपूर्ण संपन्न हो गई होती तो सरकार की वाहवाही हो जाती, लेकिन कम समय में इतने अभ्यर्थियों को संभाल पाना सबकी बात नहीं है। इसी सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। सरकार ने जल्दबाजी की केवल इलेक्शन के चक्कर में। और मैं आपको बता दूं, यह इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि देश भर में इसकी चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में यूपी टेट का पेपर लीक। अरे उत्तर प्रदेश में जितने लव लेटर लीक नहीं होते हैं उतने तो परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। तो आखिरकार सरकार क्या करे? सरकार को अगर अपनी साख बचानी है तो अपने मेथड से कार्य करना चाहिए। सरकार तुरंत इन परीक्षाओं को रद्द करने का आदेश दे, साख भी बचेगी और दोबारा परीक्षा हो ही जाएगा। तो सरकार क्या चाह रही है कि परीक्षा रद्द ना हो? अरे सरकार को सोचना चाहिए, युवाओं के हित की बात है। इसी में सरकार की भी क्रेडिट बन जाते। लेकिन इतना मशक्कत करवा दे रहे हो, धरना प्रदर्शन करवा दे रहे हो, इतना रगड़वा दे रहे हो अभ्यर्थियों की, बाद में परीक्षा रद्द भी कर दोगे तो कोई भी इज्जत नहीं रह जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको अपनी इज्जत बचानी है, सरकार को अपनी इस साख को बचाना है, पेपर लीक के संबंध में जिस तरह से विपक्ष जो है ताबड़तोड़ हमला कर रहा है, अगर उससे बचना है तो मात्र 12 दिनों के अंदर दोनों परीक्षाओं को रद्द कर देना चाहिए। 12 दिन के अंदर दोनों परीक्षाओं को रद्द कर देना चाहिए। अगर सरकार चाहे तो कल ही परीक्षा रद्द हो सकती है, इज्जत बचेगा। लोकसभा चुनाव में झटका लग सकता है, भले कुछ भी कर लें। मतलब इंसान परेशान है। हुजूम देखिए पुलिस भर्ती का, और जो दलाल है उन दलालों को तो पेपर रद्द होने के बाद झटका लगेगा।
दलाली करके नौकरी लेना गलत है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। दहाड़ूंगा ऐसे जब तक पेपर रद्द नहीं हो जाएगा, और रद्द होगा 101% गारंटी के साथ कहता हूं। एक और बड़ी खबर मैं आपको देना चाहता हूं शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षक भर्ती को विषयवार रिक्तियां जारी। बिहार लोक सेवा आयोग को शिक्षा विभाग ने भेजी रिक्तियां। तो रिक्तियों के संबंध में समाचार पत्र में विस्तार से बताया गया है कि इस कक्षा में कितने पदों पर होगी भर्ती। 18,216 पहली से 5वीं कक्षा के लिए, 19,645 छठवीं से 8वीं कक्षा के लिए, और 16,970 9वीं से 10वीं कक्षा के लिए, 22,373 11वीं से 12वीं कक्षा के लिए। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। तो इसी प्रकार की सही सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।